कहना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने भी 100वीं मन की बात कही थी। उस 100वीं मन की बात में देशवासियों को सोचना और समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के मन में यदि रत्ती भर भी देश की बेटियों के प्रति सम्मान और जगह होती तो नरेंद्र मोदी इन बेटियों की बात अपने उसमें जिक्र में जरूर करते। हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि के वंशज हाथरस की बेटी की जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई और फिर जब उसकी जान चली गई उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया, जला दिया गया। नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की आजादी की जंग में जेल में रह चुका कायर सावरकर बुलबुल की पीठ में बैठकर भारत भ्रमण करता था। तो देशवासियों जो मूर्ख गधे ये मानते हो कि बुलबुल के ऊपर इंसान यात्रा कर सकता है, वो तो दूरी बना। परिवार का, भाजपा का कोई भी यदि अपने बाप की संतान है, मौजूदा संसद भवन से जो नया संसद भवन बनने जा रहा है बुलबुल की पीठ पे बैठ के यात्रा करे। मैं भूपेंद्र रावत इंडिया गेट पर 10,000 का जो भाजपा का बड़ा नेता है, पहले कांग्रेस में था, आज कुत्ते की तरह वहां बैठा रहता है चौखट पर। कुत्ते की तरह मैं बोल रहा हूं, पहले तो वो राहुल के साथ खड़ा होता था, अभी जहां मोदी जाते हैं वहां चौखट पे बैठा नजर आता है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। रावत साहब लगातार अब 14 दिन पूरे हो चुके हैं और जो रेसलर हैं, जो देश की शान हैं, वो धरने पर अब भी बैठी हुई हैं और अब तक गिरफ्तारी के नाम पर कोई कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। क्या लगता है आपको? ऐसी मुझे लगता है कि आज नैतिकता के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस को में जो स्टोरी लग चुकी है, जो यौन शोषण की शिकायत बालिकाओं की है, उसमें गोल्ड मेडल विजेता भी हो जिन्होंने मेडल नहीं भी जीता हो, 7 लड़कियों की शिकायत का खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने साफ साफ कर दिया है कि किस तरीके से सांस लेने की क्षमता या सांस लेने के तरीके की जांच के नाम पर ब्रजभूषण शरण सिंह कभी उनकी छाती और कभी उनके पेट को गलत तरीके से छूने का काम करता रहा और इसके अलावा अन्य हिस्सों पर भी छेड़खानी करता रहा है। तो नैतिकता के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में रत्ती भर भी नैतिकता बची हुई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि आप पद का त्याग करिए, आप भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटिए। और दूसरा, नैतिकता के आधार पर जो अभी तक उन्होंने दबाव बना के रखा, पोस्को एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो आपका सवाल है, उसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद तत्काल जो है आरोपी की गिरफ्तारी होती है और 6 महीने तक जमानत न होने की गारंटी होती है। दूसरा, कनाल प्लेस थाने पर जो दबाव बना रखा जांच अधिकारी को, एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी नियुक्त होता है, उस जांच अधिकारी को कहें कि वह अपने दायित्व का निर्वाह करे ताकि वह जाए और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके जेल में डाले। ये जो आपका सवाल है जवाब मैं कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है अगर नैतिकता है, पर अगर नैतिकता ही नहीं होगी तो नैतिकता नहीं है, इस पर आपको और हमको देश को भी सोचना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी एक सहयोगी है स्मृति ईरानी, कल पुंछ राजौरी में 5 हमारे देश के सैनिक शहीद हो गए, 1 घायल है। उसको नजर नहीं आया, उसको नजर नहीं आ रहा स्मृति ईरानी को कि हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेता जंतर मंतर पर बैठी हुई है भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण की शिकायत को लेकर के, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के उसको नजर नहीं आया। उसको यह नजर आया कि प्रियंका गांधी कहीं सड़क पर नमाज पढ़ रही थी। अब आपको सोचना चाहिए। और इसी और इसी तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने भी 100वीं मन की बात कही थी। उस 100वीं मन की बात में देशवासियों को सोचना और समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के मन में यदि रत्ती भर भी देश की बेटियों के प्रति सम्मान और जगह होती तो नरेंद्र मोदी इन बेटियों की बात अपने उसमें जिक्र में जरूर करते हैं। नरेंद्र मोदी के मन में कार्यकाल में ही मैं आपको बताता हूं, 8 साल की एक मासूम बच्ची थी कठुआ की, जिसका अपहरण करके मंदिर में रख करके गैंगरेप किया गया। आपको जानकर हैरान होंगे देशवासियों, तिरंगा यात्रा निकाली गई कश्मीर की सरकार में शामिल भाजपाई मंत्रियों के द्वारा, नरेंद्र मोदी ने उसके विषय में आज तक मुंह नहीं खोला। हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि के वंशज हाथरस की बेटी की जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई और फिर जब उसकी जान चली गई उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया, जला दिया गया। नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला। इन्हीं के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इन्हीं के विधायक कुलदीप सेंगर ने अपनी चचेरी बहन 17 साल की उसका बलात्कार किया, चाचा को गिरफ्तार करा के उसकी हत्या करवा दी
और गाड़ी चढ़ा करके पीड़िता उसकी मौसी और चाची की हत्या करा दी, वकील भी बर्नासन है, उस पर मुंह नहीं खोला। ये ओलंपिक पदक विजेता बैठे, इन पर मुंह नहीं खोला। पुलवामा में जवानों की हत्या कराई, ये बात देश के 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक भाजपा के बड़े नेता ने आरोप लगाया, इस पर मुंह नहीं खोला। हमारे देश में देश के सुरक्षा को लेकर, देश की सामरिक दृष्टि में कहता हूं, हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हमारे देश के रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियां अदानी के माध्यम से चीन को बेची जा रही है, चांगचुंग इंग चीनी। और ये आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। और दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, इस पर राहुल गांधी की सदस्यता ले ली लेकिन इस पर मुंह नहीं खोला। इसका मतलब है, और फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हमारे देश में लाखों लाख लोगों का पैसा शेयर मार्केट में डूब गया। तो अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर डामाडोल हो गई अदानी के डूबने पर, मुंह नहीं खोलता है नरेंद्र मोदी। हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां, रेल मार्ग चीन को बेचे जा रहे हैं अदानी के माध्यम से, इस पर मुंह नहीं खोलता है। हमारे देश के जवानों की हत्या करवा दी गई, इस पर मुंह नहीं खोलता है। ओलंपिक पदक विजेता बेटियां बैठी हुई हैं, यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। तब आपको सोचना चाहिए, जो देश की सुरक्षा पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की बेटियों के मान सम्मान पर, और देश की मासूम बेटी में जो कहा, मैंने कहा कठवा से लेकर के और उन्नाव तक, और अभी 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसने बच्चा जना, बलात्कारी बाहर आए, उस बच्चे को जिंदा जला रहे थे, परिवार के लोगों को पीटा बेरहमी से, उस लड़की को मार रहे थे। तो आप समझ लो कि बेटियों के लिए कुछ की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी नया एक सवाल जी है। जी, कर्नाटक चुनाव में मोदी जी रोड शो भी कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं। रैली में लगातार बजरंग बली का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग राम का तो अपमान करते ही थे, अब बजरंग बली का भी कर रहे हैं। एक दूसरा, द केरला स्टोरी जो फिल्म रिलीज हुई है कल परसों, उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो चर्चा कर रहे हैं, देश के लिए खतरा है, केरला स्टोरी में बताया गया है कि खतरा क्या है, कन्वर्जन खतरा है और क्या क्या खतरा है, उस तमाम खतरों को तो वो चिन्हित कर रहे हैं। लेकिन आपने जिसका जिक्र किया उसका वो जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आपका सवाल है, कश्मीर फाइल में कश्मीर में कितने लोगों की जान गई? आरएसएस के रिपोर्ट के मुताबिक 300 कुछ लोग मारे गए। मेरे ख्याल से अगर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी, मेरे ख्याल से वो 5-6 तो ज्यादा नहीं जाती है, शायद इससे भी कम है। लेकिन फर्जी तरीके से देश के मतदाता को गुमराह करने के लिए झूठ बोलने की मशीन है आरएसएस बीजेपी। आपको समझना पड़ेगा पहले कितना झूठे बोलते हैं। हमारे देश की आजादी की जंग में जेल में रह चुका कायर सावरकर बुलबुल की पीठ में बैठकर भारत भ्रमण करता था। तो देशवासियों, जो मूर्ख गधे ये मानते हो कि बुलबुल के ऊपर इंसान यात्रा कर सकता है, वो तो दूरी बना के रखे। पर बाकी मैं देशवासियों आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, संघ परिवार का, भाजपा का कोई भी यदि अपने बाप की संतान है, मौजूदा संसद भवन से जो नया संसद भवन बनने जा रहा है, बुलबुल की पीठ पे बैठ के यात्रा करे, मैं भूपेंद्र रावत इंडिया गेट पर 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, झूठ बोलते हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, दुनिया का ऐसा शायद ही कोई देश है जिस देश में केरल की बेटियां स्वास्थ्य कर्मी नहीं है। दूसरी बात कहना चाहता हूं, मोहन भागवत तुम्हारे कुन्ने में अपने बाप की औलाद है कोई, तो केरल के 100 ऐसे परिवारों की सूची सार्वजनिक करो। मैंने भारत की यात्राएं की है, आखिरी यात्रा संविधान सम्मान यात्रा भी की है। केरल के 100 ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक करो जिनकी बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। मैं मान जाऊंगा मोहन भागवत तुम अपने बाप की संतान हो, अन्यथा झूठ बोलने की मशीन थे, मशीन हो और मशीन रहोगे। और मैं तीसरी महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, फिल्म बननी चाहिए गुजराती ठगों पर, गुजराती झूठों पर, इन ठगों पर फिल्म बननी चाहिए। एक सूची हुई, एक सूची जारी, मैं सभी गुजराती की बात कर रहा हूं, गुजराती ठगों की बात कर रहा हूं, मैं गुजरात के लोगों की बातें कर रहा हूं, गुजराती ठगों की बात कर रहा हूं, गुजराती लुटेरों की बात कर रहा हूं। मोदी जी की बात एक बात सुनिए, अरे सुनिए भैया, हमारे देश के अंदर एक सूची 28 लोगों की भगोड़ों की जारी हुई, देश लूटकर, देश के लुटेरों की। उनमें एक भी मुसलमान नहीं है, उनमें एक भी ईसाई नहीं है, एक भी सिख नहीं है, सब देश, और एक भी हिंदू नहीं है, सब हिंदुत्ववादी है। वो देश के गद्दार, वो देश के ठग, और उनके 2 ठग यार रंग और बिल्ला बैठे हुए। तो असल में फिल्म बननी चाहिए देश में। राहुल गांधी नहीं बख्शे गए, आप भी नहीं बख्शे जाइएगा। आप नहीं, देखिए आप एक बात समझ लीजिएगा, राहुल गांधी नहीं बख्शे गए, मुझे नहीं बख्शेंगे क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं,
जब तक देश में संविधान है, तब तक सच्चाई और मेरे शरीर में जान है, तब तक किसी की ताकत मेरी जुबान बंद करने की नहीं है। मोदी जी का अपमान देश का अपमान है। कौन से मोदी का अपमान की बात कर रहे हैं आप? मोदी देश कब से हो गया? मोदी जिस जहाज में चलता है वो हमारे टैक्स पर पैसे से बना हुआ खरीदा गया। मोदी जिस महल में रहता है, मोदी के इस देह में जो कपड़े हैं, मोदी के पेट के अंदर जो अन्न है, हमारा देशवासियों के टैक्स पर पलने वाला व्यक्ति है। वो जनता का नौकर है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा जनता का नौकर है। वो एक एक टुकड़ा उसके पेट में हमारे देश का है, उसकी देह का एक एक चित्रा हमारे देश का है। हमारे देश के अंदर अभी आपका सवाल था बजरंगबली को लेकर के, अरे बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात क्या है? एक है मोनू मानेश्वर, वो बजरंग दल है क्या? हत्यारा। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक सिंधिया अभी जो भाजपा में चला गया, क्या नाम उसका पूरा, अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसका एक बड़ा बयान आप सुनिए। आईएसआई के साथ में गठबंधन है, बजरंग दल का पैसा आता है वहां से। और आपको बता दो, आईएसआई के एजेंट पकड़े गए बजरंग दल आरएसएस के लोग मध्य प्रदेश में। मैं कुछ झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। बजरंग दल पर प्रतिबंध की, बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात है। ये वीडियो पे बयान आप सुन सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो भाजपा का बड़ा नेता है, पहले कांग्रेस में था, आज कुत्ते की तरह वहां बैठा रहता है चौखट पर। कुत्ते की तरह मैं बोल रहा हूं। पहले तो वो राहुल के साथ खड़ा होता था, अभी जहां मोदी जाते हैं वहां चौखट पे बैठा नजर आता है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ा साहसिक कदम उठा रही है कांग्रेस कि बजरंग दल इस देश के अंदर हर आतंकी संगठन को बंद किया जाना चाहिए, प्रतिबंध किया जाना चाहिए। पर मैं हैरान हूं, जिस तरीके से हमारे देश में महिलाओं का यौन शोषण करने वाला का आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण के खिलाफ जो धरना दे रहे, उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के वो कह रहा है कि ये मोदी सरकार के खिलाफ धरना है। तो यौन शोषण करने वाला सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कब भाजपा सरकार में तब्दील हो गया और कब इस देश में आतंक फैलाने वाला, हत्या करने वाले, दंगा फैलाने वाला बजरंग दल बजरंग बली में तब्दील हो गया, ये जरा सोचने का शोध का विषय है। नरेंद्र मोदी की जुबान पे मुझे तरस आता है, पर क्या करेगा बेचारा, अज्ञान, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उस व्यक्ति को बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर ही मालूम नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? लगातार भाषणों में कह रहे हैं वो। तो कोई देखिए, सुनिए, देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, जितना मैं कर्नाटक के लोगों को जानता हूं, तमाम आंदोलन में शामिल होने के बाद, भारत की 2 बड़ी यात्राओं के बाद, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कर्नाटक में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। और सुपड़ा साफ जब हो रहा हो तब आदमी ऐसे छटपटाता, ऐसे बिलबिलाता है। आप समझ रहे हो ना? जब आप बिलबिलाहट समझ लो नरेंद्र मोदी का। अरे भाई, एक आपको बताना चाहता हूं मैं, रोड शो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, मोदी के साथ में 500 बच्चे हैं, एक भी बुजुर्ग नहीं है, एक भी महिला नहीं है, एक भी वहां पर कोई, वो लड़के बेचारे साथ साथ दौड़ रहे हैं और गाड़ी भी चल रही है। दिखाना है कि साथ के साथ लोग भी हैं। जिस आदमी को देखने के लिए उत्तरी भारत थोड़ी है जो यकीन कर जाए कि कबूतर की पीठ पे आदमी यात्रा कर सकता है, दक्षिण भारत के प्रबुद्ध लोग हैं। फिर मैं आपके माध्यम से देशवासियों एक बात कहना चाहता हूं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत में से कोई भी अपने बाप की औलाद है जो कबूतर में बुलबुल पे यात्रा कर ले, बुलबुल पर, मौजूदा संसद भवन से नई संसद भवन में, मैं दावे से कह रहा हूं कि मैं उसको 10,000 का इनाम दूंगा। लेकिन अगर ये बुलबुल पर यात्रा नहीं कर सकते हैं तो ये इतने झूठ बोलने वाले हैं, ये कहते सावरकर बुलबुल पर यात्रा करता था, इन पर यकीन मत करना। ये वही लोग हैं जो अच्छे डिनर 15-15 लाख देने का वादा किए थे। ये वही लोग हैं जो चीन को लाल आग दिखाने की बात करके भारत के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियां अदानी के माध्यम से चीनी चांगचुंग लिंग को बेच चुके हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे देश का मस्तिष्क लद्दाख चीन को देने के लिए कश्मीर से धारा 370 हटा करके उसका विभाजन किए। जो मैं आज कह रहा हूं, 2014 का भारत का एक फोटो शेयर करने वाला ट्विटर अकाउंट के माध्यम से उसमें लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने वाला गद्दार देश का उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हारने के बाद भी उसे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया, रणनीति का हिस्सा है। अब आप समझ लीजिएगा, जो आदमी लद्दाख को भारत का हिस्सा न दिखाता हो, उसे हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बना जाता हो। समझ रहे हैं ना? जो देश में आजादी की जंग में देश के गद्दारी करना शुरू कर दे, उसे वीर सावरकर दिखा जाता हो।
जब आदमी जेल से बाहर आकर के सबूत मुखबरी के देने के लिए जगह जगह सबूत बताने के लिए बाहर आता हो, उसे बुलबुल पर भारत भ्रमण का यात्री दिखा जाता हो। और फिर हमारे देश में जैसे हत्या की, आपको पता हो मोनू मानेश्वर जो उसका नाम है, मोनू मानेश्वर को बजरंगबली बताया जा रहा हो, तो ये कल्पना करना पड़ेगा। फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बड़ा सवाल जो देशवासियों को उठाना चाहिए। एक, भाजपाइयों से बोलो, अपने बाप की संतानों बुलबुल पर उठ के दिखाओ। दो, इनसे कहो क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा चैलेंज किया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि इस्तीफा दो और इस्तीफा देने की बात नहीं कर रहा है। तो भाजपा के नेताओं से पूछो कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा, पूरी भाजपा क्यों यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ी है और क्यों यौन शोषण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रही देश के ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के खिलाफ अड़ी है। और यह इसलिए भी करना चाहिए, हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तब देश में करोड़ों आदिवासी, मछुआरे, दलित, भूमिहीन, अल्पसंख्यक बेटियों का क्या होगा, वो आपके सामने है। कठुआ के 8 साल की मासूम के बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा की यात्रा निकाली गई। हमारे देश में हाथरस की वाल्मीकि की बेटी को उसकी जुबान काट के, कमर तोड़ के जब उसकी जान चली गई तो उसके शव को ठिकाने लगाया गया। और किस तरीके से 12 साल की उन्नाव की अभी बेटी है ना, जिसने बच्चा जना है, उसके बच्चे को भी जिंदा जलाने का प्रयास कर दिया गया और ओलंपिक पदक विजेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। तब ऐसे में आम देश की जो पीड़ित यौन शोषण के शिकार होंगी, उनके मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होने वाली नहीं है। और इसके लिए मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, ये बेटियां इसलिए बैठी हुई है, कनाट प्लेस थाने में लिखित शिकायत को यदि एफआईआर में तब्दील करा देता, कराने नहीं, एफआईआर में तब्दील न करने वाले को दंडित करता मुख्य न्यायाधीश, तो आज ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में होता, इन बेटियों को यहाँ नहीं बैठना पड़ता और देश में गलत परंपरा शुरू नहीं होती। अब तो हर बलात्कार पीड़िता को जंतर मंतर पर आना होगा, कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील को करना होगा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, तब मुकदमा दर्ज होगा। गिरफ्तारी की गारंटी तब भी नहीं है। यह बात तब तक होने वाली जब तक इस देश में नारी द्रोहियों की सरकार है। आरएसएस के गठन में हेगड़े वार्ता और आज मोहन भागवत इतने लंबे कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ महिलाओं का न सम्मान है और न स्थान है, और महिलाओं का सम्मान और स्थान नहीं है। इस पर एक बात दोबारा जोर दे के बोलता हूं, गुजरात में शादी, देश कहता है, देश को बताया गया कि जसोदा बेन को देश हित के लिए छोड़ा गया। गलत बात है, झूठी बात है। मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की एक सुंदर बेटी का अपहरण करवाया नरेंद्र मोदी ने और उसे मुख्यमंत्री के भवन में, मुख्यमंत्री के महल में, इसके बेडरूम के साथ में 2 दिन रखा गया है। ये नारी के लिए नारी का त्याग किया गया, देश के खुशहाली के लिए नारी का त्याग मोदी ने नहीं किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।